बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी बिंदु A 4,0,0 और B जो है वो -4,0 से दूरियों का योगफल कह रहे हैं 10 है। ये देखिए बेटा, जो आपके बिंदु हैं वो बिंदुओं यानी कि A से जा रहा है पहले P पर, फिर P से जा रहा है B पर। ठीक है, P के निर्देशांक हमें को नहीं दे रखे तो हम इसको x, y, z दे देते हैं नाम, और इसके निर्देशांक हमको दे रखे वो है 4,0,0 और B के हमको दे रखे -4,0,0। ठीक है, और एक चीज हमको दे रखी प्रश्न में, कह रहे हैं कि इसकी दूरी और इसकी दूरी हमको दे रखी, इनका योग कह रहे हैं 10 है। यानी कि प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, योगफल 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PA की दूरी, और फिर उसके बाद में निकालेंगे PB की दूरी बीच की। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे PA की दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ पे P के जो निर्देशांक है वो हमारे x, y, z। ठीक है, और A के जो निर्देशांक है वो आपको दे रखे हैं 4,0,0। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये z1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि PA की दूरी निकालने के लिए जो 3D वाला सूत्र होता है बीच की दूरी वाला, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो ये हमारा बन जाएगा x2 मतलब कि 4 माइनस x1 मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि हमारा 0 माइनस y का स्क्वायर प्लस z2 मतलब 0 माइनस z का स्क्वायर। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा? PA के बीच की दूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसी प्रकार से PB के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो PB की दूरी के निकालने के लिए हम लोग निर्देशांक लिख दिए हैं और दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PB के बीच की दूरी 3D डायमेंशन के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे आगे तो ध्यान रखना कि ये हो जाएगा x2 हमारा है माइनस का 4 माइनस का x का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 है माइनस यहाँ पे y1 जो है y है और इसी प्रकार से 0 माइनस ये z का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आया? ये PB के बीच की दूरी आई है निकल कर। आप सूत्र में यानी कि प्रश्नानुसार सवाल में हमसे कह रखा था कि PA प्लस PB के बीच की दूरी जब जोड़ोगे तो कितना है? 10। तो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं कि PA की दूरी हम लोगों ने जो निकाली है वो हमारी है यहाँ पर 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से आपने अभी PB की दूरी अभी ऊपर ही निकाली है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। अगली लाइन हमारी जो होगी वो होगी इस प्रकार से कि अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। ये पूरा प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा। 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो। देखो वर्ग से जो है इससे ये छूट जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, a का स्क्वायर
प्लस ये b है पूरा, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 10 दशामन 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर छूट जाएगा, स्क्वायर से रूट छूट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2.20 अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग जो है अब ओपन करेंगे, तो ओपन जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चक्कू 16 प्लस 4 दूनी 8 x हो जाएगा ये, क्योंकि 2ab का मतलब ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 100। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, a स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab होगा ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 8x और उधर के माइनस के इधर आएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ये 100 जो है इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के 100 हो जाएंगे, बराबर में बचे हैं ये जो है माइनस के 20 हैं, ये इधर आएंगे तो हमारे गुणे में थे ना, इधर हो जाएंगे पूरे के बटे में माइनस के 20। क्या बचा उधर, इधर बचा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है ये 4 और 4 8 और 8 16x हो जाएगा, 16x माइनस का 100 बटे में माइनस के 20 बराबर। अब ये जो रूट है ये अभी थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब हो जाए 4 चक्कू 16 प्लस बी स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पर 4 जो है कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 25 बटे में माइनस का 20 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x। ओके बेटा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कट कर लो, ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब क्या है, ये रूट जो है इधर का, ये वाला रूट जो है, ये जब इसके इधर ले जाओगे तो आपको पता है कि पूरे भिन्न के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो चढ़ा देते हैं भाई। ये यहाँ पर हो गया 4x माइनस के 25 बटे में माइनस के 5 के ऊपर स्क्वायर बराबर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x। ओके, तो ऊपर तो ये आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4x माइनस 25 का होल स्क्वायर बटे में माइनस 5 गुणे माइनस 5 बराबर, इसको सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8z। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16, एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर होगा 625, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 25 चक्कू 100 और 100 दूनी 200 माइनस के 200x। ठीक है, ये 2ab है, बराबर में आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 25 जो है 25 बटे में उधर भेजेंगे तो पूरे के गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 जेड। ठीक है, आगे हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 200 प्लस 625। आप क्या करते हैं, 25 की गुणा अंदर करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 16 और 25 की गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 400। कितना आएगा, 400। अब 25 अट्ठे हो जाएगा 200 जेड। ठीक है, 200 जेड। ठीक है, और यहाँ पर देखो x छूट गया था, है ना। और ये भाई साहब z क्यों चलता आ रहा, देखो मिस्टेक होगी बच्चों, z थोड़ी ना x है ना। देखो यहाँ पर क्या है, x है तो x रखो, x यहाँ है, x यहाँ है, तो 200x यहाँ हो जाएगा। अब सेम सिंबल है, इक्वल टू के इधर उधर है, बराबर के इधर उधर है, तो ये कट जाते हैं सेम सिंबल के साथ में। तो क्या बचा, सबको एक तरफ ले लेते हैं, एक साइड को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 16 में से 25x जाएंगे, माइनस के 25 वाई हो जाएंगे, इधर आएंगे, माइनस के 25 जेड स्क्वायर हो जाएंगे, उधर बचे हैं 400, और ये जो है हमारे पास प्लस के 625 हैं, उधर जाएंगे, माइनस के 625 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बचेगा माइनस का 9x स्क्वायर माइनस के 25 वाई स्क्वायर माइनस के 25 जेड स्क्वायर बराबर है माइनस के 225। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर है माइनस के 225। माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो समीकरण बन के आ रही है हमारी वो अपनी प्राप्त हो गई है 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर 225। यही आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है, पूरी प्रश्नावली देखनी हो या पूरी किताब की शुरुआत से आपको समझनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 से लेकर पूरी किताब के हल वीडियो बाय वीडियो पड़े हैं, जाकर देख लो। ठीक है।